हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में और आपको बताऊंगी कि आप फरवरी में अगर अभी गार्डन के लिए क्या तैयारी कर सकते हैं। जो सब्जियां लगानी है गर्मी की, उसके लिए आप क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। और गार्डन में बहुत ही ज़रूरी काम है जो फरवरी में ही करने हैं। और आप बाकी जब आगे गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग, अच्छी सब्जियां चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने टेरेस गार्डन में या जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप क्या क्या ज़रूरी काम कर सकते हैं। मैं कौन से बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ जिससे मुझे गार्डन में सब्जियाँ मिले। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि गार्डन कितना बिखरा फैला सा है। तो ये सभी तैयारी हो रही है गर्मी की सब्जियों की। जैसे कि आप जानते हैं कि इस मौसम में पत्तियाँ खूब सारी झड़ती हैं। तो आप गार्डन के लिए तो सबसे ज़रूरी काम ये कर सकते हैं कि जहाँ भी आपको पत्तियाँ मिले अपने आसपास या कहीं भी पार्क वगैरह से, वहाँ पर से आप बोरियों में पत्तियाँ इकट्ठा करके रख लीजिए, जिससे कि आपको या तो पॉट भरना हो तो भी आपको बहुत ही सुविधा होगी। इसी समय आपको अच्छी खासी मात्रा में पत्तियाँ मिल जाएंगी। और अगर आपको पॉट भी भरना होगा तो किचन वेस्ट तो आपके घर से ही निकलेगा, लेकिन पत्तियाँ आपको गार्डन से इकट्ठा करने के लिए इसी समय बहुत अच्छा है। पार्क वगैरह से आप इकट्ठा कर लीजिए, पॉट भर लीजिए। जो भी पॉट भरने हैं वेस्ट वगैरह भर करके मैंने तो देखिए सब्जियों की पौधे भी लगाना शुरू कर दिया है। और मैं तो अपने गर्मियों की सब्जियों की देखिए मैंने सीडलिंग्स भी लगाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि अभी मैं पॉट तैयार कर रही हूँ। तो उससे पहले देखिए ये सारे जो बीज हैं गर्मी की सब्जियों के, इनको मैं इस तरह से इसकी पौध तैयार कर रही हूँ, नर्सरी तैयार कर रही हूँ। अभी मुझे 1 हफ्ता लग जाएगा पूरे गार्डन में पॉट को तैयार करने में। और मैंने बीजों को 24 घंटे के लिए भिगा करके रख दिया था और उसके बाद मैं इस तरह से गीले कपड़े में बीज को ढक करके रख दी हूँ, ताकि ये देखिए जो ये अंकुरित बीज हैं, ये जो अंकुरित बीज हैं इनसे हम बहुत जल्दी पौधे तैयार कर लेंगे। क्योंकि बीजों को फूलने में, फिर उसके बाद इसमें अंकुरण होने में 6 से 7 दिन का पूरा समय लग जाता है। सारे बीज एक साथ नहीं जर्मिनेट हो जाते हैं, कुछ आगे पीछे। क्योंकि मैंने इसमें से कुछ को लगा दिया है, वो जो सीडलिंग ट्रे मैंने अभी छोटे छोटे ग्रो बैग्स या फिर जो कप वगैरह दिखाए हैं, इसी में एक साथ मैंने स्प्राउट किए थे। जो स्प्राउट होते जा रहे हैं उनको मैं लगाती जा रही हूँ। इस तरह से देखिए बीजों को मैंने डायरेक्ट पॉट तैयार करके उसमें भी लगा दिया है। जो पॉट तैयार होते जा रहे हैं वहाँ पर मैं इन बीजों को डायरेक्ट लगाती जा रही हूँ। और जो बीज अभी अंकुरित होते जा रहे हैं उनको मैं, अगर पॉट नहीं तैयार है तो इस तरह से छोटे छोटे ग्रो बैग या फिर डिस्पोजल कप हैं या फिर इस तरह के जो पॉली बैग्स आते हैं, सामान वगैरह हम लोग जो ले आते हैं, उस तरह के बैग में मिट्टी भर करके मैं उन बीजों को लगा दे रही हूँ, ताकि ये पौधे तैयार होते रहें। और मेरे पास जब ये जो पॉट हैं इनको मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से हल्दी, अदरक अभी हार्वेस्ट की है। इसकी वीडियो अभी 2-3 दिन पहले गई है, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हार्वेस्टिंग मैंने की है। और जो भी पॉट खाली हो रहे हैं उनको मिट्टी को सुखा दिया है। जो वेस्ट मैं इकट्ठा कर रही हूँ, जैसे गुलदाउदी वगैरह मैंने जो कट किया था, हल्दी के जो पत्ते हैं, ये सभी नीचे पॉट में दबा करके मैं मिट्टी में धान का भूसा मिला करके फिर उसको मैं डायरेक्ट ऊपर पॉट में भर दे रही हूँ। इससे पौधे तैयार, मेरे पौधे भी तैयार होते रहेंगे, इधर मैं पॉट की भी तैयारी कर रही हूँ। और जो ये इस तरह से हम वेस्ट भर करके पॉट भरते हैं या ग्रो बैग या गमले जो भी तैयार करते हैं, उनमें हमें खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन्हीं मिट्टी को जब निकालते हैं तो वो ऑलरेडी गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट वाली खाद बनी रहती है। उस मिट्टी में आप और अलग से मिट्टी चाहे मिला लें, या फिर मैंने तो धान का भूसा मिलाया है और कुछ नहीं मिलाया है। और मिट्टी को सुखा कर के अच्छे से उसी पॉट में नीचे वेस्ट, ये सारे वेस्ट भर के जो भी हैं लेयर बाय लेयर, पूरी प्रोसेस मैंने अपने गार्डन में जो भी चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। और ऊपर नीचे आधे से ज़्यादा वेस्ट मैं भरती हूँ और उसके बाद ऊपर ये सारी मिट्टी भी भर देती हूँ।
इस समय गार्डन में यही सारे काम फैले हुए हैं कि हार्वेस्टिंग मैंने की है, मिट्टी सारी वैसे ही फैला करके छोड़ दी है। 2-3 दिन खूब हवा लग रही है, सूख रही है। और पॉट के लिए मैं बहुत सारा वेस्ट भी तैयार कर रही हूँ। जो भी पॉट में वेस्ट वगैरह भर करके उनको भरती जा रही हूँ। ये सभी सूख रहे हैं और कुछ जो पॉट तैयार होते जा रहे हैं उनमें मैं गर्मी की सब्जियाँ लगाती जा रही हूँ। ये लगी है मूली। एक पॉट से मैं मूली हार्वेस्ट कर रही हूँ। यहाँ से देखिए मैं मूली हार्वेस्ट करती जा रही हूँ। डेली 2-3 मूली हार्वेस्ट करती हूँ। इसमें मूली पूरी तैयार है और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है मूली की। और एक और पॉट में अभी इसके बाद मुझे मिलने लगेगा। जब तक ये ख़त्म होगी तब तक मुझे, फिर जब वो ख़त्म होगी पॉट की मूली, फिर उसके बाद मुझे ये पॉट में मिलने लगेगी। क्योंकि अभी ये पूरी तैयार नहीं है, लेकिन जब तक उस पॉट से ख़त्म होगी, जो पॉट मैंने इसके पहले दिखाया, तब तक फिर इसमें मिलने लगेगी। और एक और पॉट में जिसमें जर्मिनेट हुआ है, यानी इस पॉट में, तो इस पॉट से भी मुझे फिर बाद में तैयार मिलने लगेगी मूली। तो इस तरह से 3-4 पॉट में आप अल्टरनेट करके सब्जियां लगाते रहेंगे तो आपको लगातार सब्जियां भी मिलेंगी। और जो भी पॉट खाली हो रहे हैं उनको आप, जिस तरह से मैंने वेस्ट, तो यही सारे काम आप भी कर सकते हैं। और गार्डन में देखिए कितनी अच्छी हेल्दी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगी हुई हैं। ये सारे साग तैयार हैं। इनमें से जब मैं हार्वेस्ट करूंगी तो ये पॉट बिल्कुल तैयार हैं। जो भी सीडलिंग वगैरह मैंने लगाई है वो मैं इसी सभी पॉट में रेडी कर दूंगी, सब में लगाती जाऊंगी। उधर पॉट में भी मैंने दिखाया था कि किस तरह से हम डायरेक्ट किचन वेस्ट, चाय पत्ती, ये सब मिला करके मैंने इसको कई दिन से छोड़ दिया है। तो जो सीडलिंग तैयार हो जाएगी उसको मैं इसमें डायरेक्ट लगा दूंगी। और जो भी पॉट हैं उनको तैयार कर रही हूँ। कुछ पौधे हैं जैसे जो परमानेंट पौधे हैं गुड़हल वगैरह के, इनकी मैं प्रूनिंग कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने प्रूनिंग कर दी है। ये मदर प्लांट है, जो लाल वाला हिबिस्कस है और सफ़ेद वाला और पिंक वाला जो भी है, सब को मैं, जो भी परमानेंट पौधे हैं उनको प्रून करती जा रही हूँ। और इनमें से जो कटिंग निकल रही है उन कटिंग को भी लगाती जा रही हूँ। ये मौसम कटिंग ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा है। तो इतना बड़ा गार्डन है तो थोड़ा थोड़ा काम करते करते बहुत समय बीत जाता है। तो 2 पॉट 3 पॉट का काम एक दिन में कर लेती हूँ। तो इस तरह से सारे काम एक साथ नहीं करने पड़ेंगे और थोड़ा थोड़ा काम करते जाएंगे। तो जो भी पॉट हैं वो तैयार होते जाएंगे। कुछ प्रूनिंग कर रही हूँ, कुछ कटिंग लगा रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग भी लगा दी है। और जो भी पौधे प्रून होते जा रहे हैं उनमें से आप कटिंग लगाते जाइए। ये पौधे आपको जुलाई तक में बिल्कुल रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम है जब हम सभी पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। और जो इस तरह के हैंगिंग बास्केट में लगे हुए हैं पौधे, उनमें से जो सूखी पत्तियां वगैरह हैं उनको आप साफ़ कर दीजिए, ताकि ये फिर उसके बाद इनमें अच्छी सी ग्रोथ होगी और ये पौधे ऑलरेडी और चमक उठेंगे। इनमें से देखिए मैंने बहुत सारे सूखी पत्तियों वगैरह की सफाई की है। जो भी इनमें से पप्स वगैरह निकाल करके अगर हमें अलग लगाना है तो उनमें से हम अलग लगा सकते हैं। और ये सारे काम आप फरवरी में ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ कोलियस वगैरह की कटिंग मैंने लगाई है। जो भी गेंदे वगैरह की कटिंग लगानी है सब की कटिंग भी लगा लीजिए। जो भी पौधे आप प्रून कर रहे हैं उनकी कटिंग को वैसे ही फेंकिए मत। मैंने देखिए कोलियस को कटिंग से ही बहुत ही सुंदर सा ग्रो किया है। जो भी पौधे आप देख रहे हैं मैं बहुत ज़्यादातर कटिंग ही लगाती हूँ, या तो अपने ही गार्डन से मल्टीप्लाई करती रहती हूँ पौधों को, और मुझे कहीं से भी जो भी कटिंग मिल जाती है वहाँ से मैं कटिंग ला करके लगा लेती हूँ। और इस तरह के वेस्ट प्लास्टिक जो भी पॉट्स वगैरह हैं, ये जो हम शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं, जो डिटर्जेंट वगैरह हम यूज़ करते हैं, उन सभी के जो खाली डब्बे होते हैं वो बहुत ही अच्छी प्लास्टिक के होते हैं। तो उनसे हम, ये बहुत ही अच्छे से पॉट हैं जिनमें हम कटिंग लगा सकते हैं, या फिर सीडलिंग वगैरह तैयार करना हो, नहीं तो फिर हम इस तरह के DIY पॉट्स भी बना सकते हैं जिनसे हम अपने गार्डन को ज़ीरो बजट गार्डनिंग में बदल सकते हैं। बिना पैसा खर्च किए हम अपने गार्डन को बहुत ही सुंदर लुक दे सकते हैं। अभी तो गार्डन का बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है।
और यहाँ पर देखिए खूब ज़बरदस्त फ्रूटिंग हुई है टमाटर के पौधों में। और मैंने टमाटर के पौधों को ये बिल्कुल बांध दिया है साड़ी से, क्योंकि बंदर आएंगे तो उनकी नज़र सीधे टमाटरों पे पड़ेगी। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूटिंग हुई है। यहाँ पर आप देखिए खूब अच्छी गुच्छों में फ्रूटिंग लगी हुई है। तो मैंने इनको इस तरह से बचाने का भी प्रयास किया है। और जो भी परमानेंट पौधे वगैरह हैं उनकी गुड़ाई करिए, प्रूनिंग करिए, उनमें खूब अच्छे से खाद दे दीजिए। जिन पौधों की रिपोर्टिंग करनी है उनको रिपोर्ट भी कर लीजिए। जो 1.5-2 साल से एक ही पॉट में लगे हैं पौधे, उनको आप नया पॉट भी दीजिए ताकि वो आगे चल के अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर सकें। अभी देखिए मैंने इस थर्माकोल बॉक्स में से पौधे को निकाल करके रिपोर्ट किया है और इस गुड़हल के पौधे को मैंने देखिए प्रून किया। फिर उसके बाद मैंने पॉट भी चेंज कर दिया थर्माकोल बॉक्स में बिना मिट्टी के। मैंने कैसे रिपोर्ट किया इसकी पूरी वीडियो डाली है। और जो भी मिट्टी वगैरह है उनको सूखने दीजिए। सूखने के बाद इनमें आप चाहें तो किचन वेस्ट, जो डेली की चाय पत्ती निकल रही है, वो सभी कुछ मिक्स करके रखते जाइए। और जो गुलदाउदी वगैरह की है पौधे, उनकी कटाई छटाई कर दीजिए और उनमें थोड़ा बहुत खाद दे दीजिए ताकि अगर उनमें दोबारा फ्लावरिंग होनी होगी तो हो जाएगी अप्रैल तक। और अप्रैल तक तो मेरे गार्डन में फूल दोबारा खिल जाते हैं, क्योंकि मैंने प्रूनिंग देखिए कर ली है। और जो भी छोटे पॉट में पौधे लगे हैं, अब तेज़ धूप हो रही है, उनको आप शेड एरिया में रख दीजिए ताकि वो अब छांव में बचे रहें। जो भी पौधे अगर आपको अगले साल के लिए सेव करने हैं, उनको इस तरह के छोटे छोटे ग्रो बैग्स, पॉली बैग्स में लगा करके शेड एरिया में रख दीजिए। पौधे ख़राब नहीं होंगे। और अब गर्मियाँ आ रही हैं, धूप तेज़ हो रहे हैं, तो गर्मी से बचाने के लिए पौधों को झुंड में रखिए। इस तरह से जब एक साथ पौधे झुंड में रहेंगे तो उनका मॉइस्चर बना रहता है और दोनों सभी एक दूसरे के लिए ह्यूमिडिटी क्रिएट करते हैं और इस तरह से तेज़ धूप का असर नहीं पड़ता है, कम पड़ता है। तो एक साथ झुंड में पौधे रखना शुरू कर दीजिए। जो भी धूप वाले पौधे हैं उनको धूप वाले शेड में रख दीजिए और जो थोड़ा शेड एरिया या धूप कम पसंद करते हैं उनको थोड़ी अपने छत की डायरेक्शन को देखते हुए जहाँ कम धूप आती है वहाँ कम धूप वाले पौधे रखिए। परमानेंट पौधों की कटाई छटाई करिए, कटिंग लगाइए। यही सारे काम मैं भी कर रही हूँ, जो मैं आपसे बराबर शेयर करती रह रही हूँ। तो जो भी सब्जियों के पौधे लगाने हैं उनकी सीडलिंग डाल दीजिए, पौधे तैयार करते रहिए और आप अपने पॉट को जो भी विंटर वेजिटेबल्स लगी हैं उनको अब निकालते जाइए। इसी तरह से पॉट को भी तैयार करते जाइए गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट वगैरह भर के। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।